कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद है ना वो आज़र हैं, जबकि आज़र वालिद नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ आ रही है? मैं इन्ना जोर लाया वे चुप करके बैठे ने, पता नहीं इन्हें कोई गल की थी कि नहीं की थी। ओए अल्लाह दे बंदे को मसलक वाली गल सुनिया करो। नहीं है आपके वालिद आज़र। कौन है? उनका नाम है हजरत तारुख अलैहिस्सलाम, ये आपके वालिद है। और अगर कोई नहीं मानता तो मैंने कहा किसको मानते हो? तो अल्लामा इब्ने कसीर का नाम लेते, हम तो उनको मानते हैं। मैंने कहा चल तुम्हें छुट्टी देता हूं, उसकी किताब है तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, असली नाम अल बिदाया व निहाया, उसे उठा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला चैप्टर खोल, उसके अंदर देख, ये तुम्हारा इब्ने कसीर लिखता है जिसको तुम मानते हो। वो कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं है, तारुख है। आज़र तो आपका चाचा है। आज़र क्या है? आपका चाचा है। और उस चाचे को बाप के सीगे के साथ कहा गया। और ये नबी पाक ने फरमाया वो अभी फरमाया जो बंदे का चाचा होता है वो भी मिसले बाप के होता है। और आप जब अपने चचा हज़रत अब्बास को बुलाया करते थे, आप कहते थे उद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरे चचा अब्बास को बुलाओ ना मेरी तरफ। तो आप अपने चचा को बाप कहते। चचा को बाप कहना ये अरब का रिवाज था, ये उससे पहली कौमों का रिवाज था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा को बाप कहा गया है। लोगों को गलती लग गई, ठोकर लग गई कि शायद आपका बाप, ये नहीं, आपके बाप का नाम तारुख है और वो मोमिन है। कहता दलील क्या है? मैंने कहा दलील ये है, काफिर बंदे के लिए बंदा दुआए मगफरत नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रिही। इसका तर्जमा सुनो, कुरान है, फरमाया ना तुम काफिर के लिए दुआ कर सकते हो ना उसकी कब्र पे जा सकते हो। तो मैंने कहा अगर यही उसूल कुरान में है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चाहिए था ना अपनी वालदा के लिए करते, वालिद के लिए ना करते। अगर दोनों के लिए है तो नबी पाक को चाहिए था तस्हीह कर। अगर इन्होंने भी नहीं की तो रब कर देता, रब ने भी नहीं की और क़यामत तक के लिए बरकरार है कि मनना पैगा पुत्र। तो कारखानों को देख लें, तुसी विच लमकाए जे मनो ते भावें ना मनो, फुट बाई फुट दे तवीत जे। मैं तावीज़ात का कायल हूं पर अंधेर नगरी का नहीं। सबसे बड़ा मेरे शेख तरीकत हजरत अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आप फरमाते हैं, ये एक मरतबा में बैठे, बड़ा अरसा हो गया आपने बात सुनाई, कहने लगे मौलाना हमारे पास बड़े लोग आते हैं तावीज़ लेने के लिए, काम अच्छा हो जाए, बरकत हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, जानवर ठीक हो जाए, बाग अच्छा हो जाए, XYZ सब लेते। आज तक किसी ने ये तावीज़ नहीं लिया मौलाना तावीज़ दे दो कि मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊँ, तावीज़ दे दो कि मैं रोज़ाना कुरान पढ़ने वाला बन जाऊँ। ये तावीज़ कोई नहीं लेता है। मेहरबानी करें, अपनी जो इस्लाह वाला तावीज़ है सबसे पहले इधर आ जाएं और अपनी बरकत वाले तावीज़ की तरफ आ जाएं। आज बरकत खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गया, मुल्क दा बेड़ा गर्क हो गया, ऐ की होया, ओ कहंदा ओ गंदे, ओ कहंदा ओ गंदे। जबकि कुरान का फलसफा क्या कहता है? फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अन ज़िक्री की तफसीर के अंदर तमाम मुफस्सिरीन ने अलल इत्तिफाक लिखा, अल्लाह फरमाता है जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, फरमाया हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। आज हमारा मुल्क क्या कुरान के खुतूत पर चल रहा है? कुरानी उसूल पर चल रहा है? आज जो हमारा निजाम है कारोबार का, आज जो हमारी दुकानें हैं, आज जो हमारी फसलें हैं, ये कुरानी खुतूत पर चल रही है। जिम्मेदार है तो उशर नहीं देता, कारोबारी बंदा है तो वो ज़कात नहीं देता, और अगर किसी ने बिजनेस करना है तो वो सूद पे काम करता है। फिर कहते हो बरकत उठ गई है और रह गई कुरान की तिलावत। जिसने बरकत देनी थी जान की अमान पाऊं तो ये क्या मैं पूछ सकता हूं कितना अरसा गुजर गया हमने कुरान अपने हाथों से खोल के नहीं पढ़ा है? ये है हमारी औकात। कईयों को साल हो गया, कईयों को 2 साल, शायद कईयों ने रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद की ज़ियारत की हो, लेकिन कुरान तो पढ़ता कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। ये है असल फ़लसफ़ा। कुरान पढ़ता कोई नहीं। कुरान की तरफ आओ और कुरान की सिर्फ तिलावत शुरू कर दो, आप देखेंगे खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाए। यकीन फरमाएं हम कुरान से दूर हैं। इसमें जो अहकाम है, और बाबा ये तो बात की बात है, यहां तो तिलावत का हक नहीं अदा किया जा रहा। दुकान में बरकत नहीं है। मैंने कहा जब दुकान खोलता है ना तो साथ कुरान भी खोल।
हूं ना बोलिया जे किते को सुन ना लवे थोड़ी सुभान अल्लाह है। जब जिम्मेदार हल चलाता है इसके ट्रैक्टर पर गाने लगे होते हैं बाजारी औरतों के, तो क्या वहां सूरह यासीन नहीं लग सकती है? वहां नाते मुस्तफा नहीं चल सकती है? तेरी जमीन 2 घंटे हल चला में तो गाने सुनती रहे तो फिर कणक तो सोनी होनी है ना मेरा पुत्र। अगर वहां नाते हूं तो मजा तो फिर आएगा ना। हमारे रवैये बदले हुए हैं भाईजान, अपने रवैयों को दुरुस्त कीजिए और कुरान मजीद की तरफ आइए। और असल तावीज अल्लाह की बारगाह में झुकना है। मैं चंद दिन पहले एक मुफक्किर को पढ़ रहा था, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। वो ये कह रहा था कि एक नौजवान आया मेरे पास और आके कहने लगा, अब बाबा जी मैं जेड़ा काम करना पुट्ठा ही होंदा, लगता है मेरे मत्थे ते अर्श पुट्ठी लिखी हुई है। आजकल भी कई कहते हैं ना यार की हो गया, हर काम ही पुट्ठा होंडे है, ऐसे ही होता है ना। तो वो बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही, धीरे से कहता हूँ लेकिन तवज्जो 1 मिनट के लिए चाहिए। वैसे तो बाकी गुफ्तगू कर लेकिन ये सुनने वाली बात है। उन्होंने आके पुत्र तेरे को मोर है, मोर स्टैंप जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी, फरमा जा लैके आ। वो मोर ले आया ना, तो बुजुर्ग पता की कहने लगे, ए पुत्र ए पढ़ के सुना कि उत्ते की लिखे है। कहता बाबा जी ये तो हर च पुट्ठी लिखी हुई है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, वेलकम। तवज्जो है जी, आप जरा बात सुनिएगा जरा। उन्हें कहा पुत्र पढ़ के, कहता है तो हर च पुट्ठी लिखी। कहता पुत्र इनू सीधा करना हो तो की करना पेगा? कहता जी इनू सीधा करना पवे ना तो पहले इनू इत्थे इनू पुट्ठा होना पैना, इत्थे इनू ना ए जिहड़ा अपना ए पासा है ना इनू इत्थे लाना पैना, इत्थे जिथे भी कागज पे लग जाए ए फिट हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा कला? कहता नहीं पहले नू थोड़ी जी स्याही लानी पैनी, इत्थे लवेंगे ना तो हर शह तेनू सीधी नजर आएगी। बुजुर्ग कहता पुत्रा पहले वुजू करके नूर वाली स्याही ला ला तो फिर रब नू सजदा कर ला, तेरे मत्थे दी हर पुट्ठी शह थल्ले आएगी तो सीधी हो जाएगी। तू कदी करते सही ना। बोलो सारे खैर है, खैर है। जज़ाकल्लाह। बात समझ आई है आप हजरात को कि नहीं आई है? और भाईजान असल हम इन चीजों की तरफ आ ही नहीं रहे। कुरान पढ़, नमाज पढ़, सजदा कर, बात तो फिर बनने वाली। इन चीजों से हम हट गए बस जनाब। और हमारे लिए बहुत सारे जराए और वसाइल हैं बरकत देने के लिए, वो लीजिए। और क्या है उनमें से एक बहुत बड़ा जरिया और वसीला अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते एक शख्स आया, उसने कहा इन्नी अज़नबतु ज़ंबन कसीरा, हुजूर मैं बहुत गुनाह कर बैठा हूँ, फ़हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरी तौबा भी है? हालांकि उसने कलमा पढ़ लिया था और मेरे आका करीम ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जो कलमा पढ़ लेता है ना अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यही वजह है